इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सुपर 50 के बाद बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में इमरान के नापाक प्रयोग की। पाकिस्तान परस्त हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने पत्थरबाजों के मास्टरमाइंड मसरत आलम को अपना नया अध्यक्ष चुना है। मसरत आलम अभी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन पाकिस्तान का राग अलापने वाले हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मसरत आलम को अपना अध्यक्ष चुना है। गिलानी के निधन के बाद मसरत को नया चीफ चुना गया है। मसरत आलम साल 2010 में सेना के खिलाफ कश्मीर घाटी में हुए हिंसक प्रदर्शन का पोस्टर बॉय था। मसरत को सबसे पहले अक्टूबर 2010 में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन मार्च 2015 में मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार ने उसे रिहा कर दिया। हालांकि अप्रैल 2015 में मसरत को दोबारा गिरफ्तार किया गया और तभी से वो तिहाड़ जेल में बंद है। अब आपको बताते हैं कि मसरत आलम दरअसल है कौन और उसकी टेरर कुंडली क्या है। मसरत आलम अब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का नया अध्यक्ष है। देश विरोधी गतिविधि के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद है। आतंकी फंडिंग के आरोप में जेल में बंद है मसरत आलम। 2010 के प्रदर्शन का पोस्टर बॉय भी माना जाता है मसरत। कश्मीर में सेना पर पत्थरबाजी जो हुई उसका मास्टरमाइंड रह चुका है। अक्टूबर 2010 में पहली बार उसे गिरफ्तार किया गया। मार्च 2015 में मुफ्ती सईद की सरकार ने उसे रिहा कर दिया, लेकिन अप्रैल 2015 में मसरत को दोबारा गिरफ्तार किया गया और अक्टूबर 2019 में एनआईए की चार्जशीट में मसरत का नाम सामने आया। मसरत के खिलाफ देशद्रोह समेत करीब 27 मामले दर्ज हैं। मसरत आलम को हुर्रियत का चेयरमैन बनाने का मतलब और दूसरा साथी जो दोनों जेल के अंदर हैं, बड़ा स्पष्ट है कि बाहर जितने भी लोग कश्मीर के अंदर हैं वो इनके साथ चलने का कोई प्रयास नहीं करना चाहता है। कोई इस ओहदे को लेने की बात नहीं करना चाहता, लेकिन सम्मान देकर के गिलानी को ये बताने का प्रयास किया गया है कि कश्मीर के दिल के अंदर बड़ा सम्मान है। लेकिन लास्ट टाइम पर भी जब उसको हुर्रियत से रिज़ाइन करवाया गया, वो भी इमरान खान ने करवाया। डबल स्टैंडर्ड इमरान खान का बार आ गया है। और गुपकार गैंग जो चुप करके बैठा हुआ है, गुपकार गैंग जो अपनी चुप्पी नहीं खोल रहा, उनको चुप्पी खोलनी चाहिए। वो तो सिर्फ अफगानिस्तानियों के तालिबानियों के विषय के अंदर बात करने का प्रयास करना चाहते हैं। और हमारे संवाददाता मंजूर मीर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मंजूर, ये बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है जब मसरत आलम को अपना चीफ बनाया गया है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस द्वारा। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2010 से ही कश्मीर घाटी में जो है मसरत आलम जो है एक बड़ा उभरता हुआ नाम सामने आया। जब 2010 में जम्मू कश्मीर में एजिटेशन जारी थी तो उस दौरान उस एजिटेशन को और मॉब को यूटिलाइज करने में उसका एक अहम रोल रहा है। और तब जम्मू कश्मीर पुलिस ने मसरत आलम की गिरफ्तारी पर 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी की थी। करीबन 3 से 4 महीने कश्मीर बंद था, हिंसा प्रदर्शन हो रहे थे, काफ़ी लोगों की जान भी चली गई थी उस प्रदर्शन के दौरान। उसके बाद ही जो है मसरत आलम एक बड़े चेहरे के तौर पर जो है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, क्योंकि मसरत आलम को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो नेता सईद अली शाह गिलानी थे उनसे भी कट्टरपंथी नेता माने जाते हैं और प्रो पाकिस्तानी नेता माना जाता है। और यही कारण है कि सईद अली शाह गिलानी की मौत के महज 5 दिन बाद मसरत आलम को नया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन चुना गया है। हालांकि इससे पहले जो है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो नेता सईद अली शाह गिलानी थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। अशरफ सराई को जो है नया चेयरमैन हुर्रियत का बनाया गया था, लेकिन कोरोना की वजह से जम्मू जेल में उनकी डेथ हो गई। अब ये एक चेहरा बचा था हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पास। मसरत आलम जो एक बड़ा नाम है और प्रो पाकिस्तानी नेता माने जाते हैं कश्मीर में, और उसका एक बैकग्राउंड की बात करें तो 50 साल के वो उम्र के हैं। हिजबुल मुजाहिदीन से उनका संबंध था। काफ़ी एक्टिविटीज़ जो थे उन्होंने पिछले कई सालों में उनकी देखी गई थी। और तो यही कारण है कि पाकिस्तान की तरफ से ये बयान आया कि नया चेयरमैन जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का होगा वो मसरत आलम होगा। मसरत आलम पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो है नेता भी है और अभी जेल में, तिहाड़ जेल में बंद है। लेकिन आम लोगों की बात करें, जब उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि गिलानी के मरने के बाद जो कमांड मसरत आलम को दी गई है क्या उससे कश्मीर के हालात पर असर पड़ता है, तो जानकार मानते हैं कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मसरत आलम के आने से कश्मीर के हालात पर अब इस तरह का कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हुर्रियत जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जितने भी बड़े दूसरे अलगावादी गुट है उनके सभी बड़े नेता जो है वो जेलों में बंद है और मसरत आलम खुद भी जेल में बंद है, इसलिए कश्मीर के हालात पर इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। और आज मसरत आलम के खिलाफ जम्मू में जोरदार प्रोटेस्ट भी हुआ। डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने भी यहां पर जमकर नारेबाजी भी की।
उग्रवादी उग्रवादी पाकिस्तान पाकिस्तान। देखिए किस तरह से डोगरा फ्रंट के जो कार्यकर्ता हैं वो इस नियुक्ति के बाद प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में उन्होंने अपने पोस्टर्स लिए हुए हैं जिनमें महबूबा मुफ्ती नजर आ रही हैं, मसरत आलम नजर आ रही हैं और उनकी तस्वीरों को जलाया जा रहा है। और देखिए नारेबाजी के साथ प्रदर्शन करते हुए डोगरा फ्रंट के ये कार्यकर्ता हैं जो नाखुश हैं जिस तरह से हुर्रियत का नया चीफ मसरत आलम को बनाया गया है। पाकिस्तान भले ही उम्मीद कर रहा हो कि मुसर्रत के बहाने कश्मीर घाटी में माहौल बिगाड़ा जाए, लेकिन बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने कहा कि अब कश्मीर घाटी के लोग आलम को स्वीकार नहीं करेंगे। हुर्रियत आपको कहीं पे दिख रही है क्या? हुर्रियत का कोई लीडर आपको कहीं पे दिख रहा है क्या? या हुर्रियत की बात को कोई भी यहां पे एक्सेप्ट कर रहा है क्या? जिस सईद अली शाह गिलानी को पाकिस्तान ने एक हीरो बनाया था, आज कश्मीर की जनता ने उसको रिजेक्ट किया है। इस बात को एक्सेप्ट करना होगा। मसरत आलम हो या कोई दूसरा आलम हो, यहां पे कश्मीर की जनता एक्सेप्ट करने वाली नहीं है। हमारे होम मिनिस्टर साहब ने एक लाइन तय की है, ये राष्ट्र की लाइन है और यही अडॉप्ट करनी होगी और वो कर रहे हैं लोग। नहीं, कहीं पे भी आपको ऐसा व्यक्ति अब नहीं मिलेगा। हो सकता है चंद अभी मतलब बाकी रह गए हो, लेकिन ऐसा कहीं भी कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा कि मसरत आलम की बात को यहाँ पे कोई उसको हीरो मान के उसके पीछे चलने को तैयार या उसकी बात को अडॉप्ट करने वाला है, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।